नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बिहार में इन दिनों शिक्षकों की बहाली चल रही है। शिक्षक की नियुक्ति हो रही है, परीक्षा हो रही है और तमाम जो युवा हैं जो शिक्षक बनने का ख्वाब देख रहे थे उनका सपना पूरा हो रहा है। लेकिन एक दौर वो भी था जब सर्टिफिकेट दिखाओ और नौकरी पाओ जैसे स्कीम चला करते थे। बिहार की ही बात कर रहे हैं और ये बात इसलिए हम आज कह रहे हैं क्योंकि जो मामले खुलकर सामने आ रहे हैं वो यही कहते हैं। बिहार में सर्टिफिकेट लाओ नौकरी पाओ के तहत एक समय ऐसा भी था जब कई फर्जी शिक्षकों की बहाली हुई। हजारों ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने सर्टिफिकेट दिखा करके फर्जी तरीके से नौकरी तो पा ली, सालों साल नौकरी भी कर ली। लेकिन अब कुछ सालों की हम बात कर लेते हैं तो हाईकोर्ट के आदेश के बाद कुछ साल पहले से ही अब फर्जी शिक्षकों की पहचान कराने की कवायद जो है शुरू की गई। अब उसमें भी कई तरह की दिक्कतें बीच में सामने आई, लेकिन जहां जहां फर्जी शिक्षकों की पहचान उस कवायद के दौरान हो रही है उन शिक्षकों पर कार्रवाई हो रही है। और बड़ी खबर यह है कि बिहार में नहीं, बिहार के एक जिले की हम बात करेंगे। बिहार के समस्तीपुर जिले में हजारों ऐसे शिक्षक हैं जिनकी नौकरी जा सकती है, जिनकी नौकरी पर तलवार लटकने लगा है। अब यह तलवार क्यों लटक रहा है और क्या कारण है कि इन शिक्षकों को हम फर्जी कह रहे हैं, वो आप इस वीडियो में समझिएगा। अब फर्जी शिक्षकों की मुश्किलें बिहार में बढ़ने वाली हैं। समस्तीपुर जिले के 3,545 ऐसे शिक्षक हैं जिनका नियुक्ति फोल्डर अब तक निगरानी को नहीं मिला है। ये शिक्षक करीब 15 साल से नौकरी कर रहे हैं। बाद में नियोजित शिक्षक के प्रमाण पत्र वेबसाइट पोर्टल पर अपलोड किए गए थे। अब इसे लेकर निगरानी अन्वेषण ब्यूरो पटना के पुलिस उपाधीक्षक गौतम कृष्णा ने जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना से जांच से संबंधित वेब पोर्टल पर अपलोडेड अप्राप्त फोल्डर की सत्यापित वेब प्रति उपलब्ध कराने के लिए पत्र लिखा था, लेकिन विभागीय स्तर पर अब तक फोल्डर उपलब्ध नहीं कराया जा सका है। जिले में कुल 11,454 शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच की जानी है। इसमें निगरानी को 7,909 नियोजित शिक्षकों के शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक अंक और प्रमाण पत्र से संबंधित फोल्डर उपलब्ध कराया जा सका। बचे हुए शिक्षकों का अब तक फोल्डर नहीं दिया गया है। अब सक्षमता परीक्षा के लिए नियोजित शिक्षकों को फॉर्म भरना है, उन्हें पूर्व की नौकरी के कागजात जमा कराने हैं। जिले में ऐसे भी शिक्षक हैं जिनकी नियुक्ति पहले शिक्षा मित्र के रूप में हुई थी। अब देखिए कितने सालों से यह कवायद चल रही है। हाई कोर्ट के आदेश के बाद निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा साल 2006 से 2015 तक के नियोजित उच्चतर माध्यमिक पुस्तकालयाध्यक्ष और प्रारंभिक शिक्षकों के प्रमाण पत्र की जांच की जा रही है। शिक्षक बहाली की जांच में बीते 8 साल से फोल्डर ढूंढने की कवायद चल रही है। 12 शिक्षकों का STET मूल प्रमाण पत्र गायब भी पाया गया। शहर में 8 साल से नौकरी करने वाले 12 ऐसे माध्यमिक शिक्षक हैं जिनका STET मूल प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा है। तो ये तमाम चीजें हैं। प्रशासनिक स्तर से इस दिशा में पहल की जा रही है। नगर परिषद समस्तीपुर नियोजन इकाई के तहत साल 2015 में माध्यमिक शिक्षक के पद पर योगदान लिया गया था। 16 मई 2015 को नियुक्ति पत्र जारी किया गया था। नियोजन के विभिन्न चरणों के कार्यान्वित होने के कारण शिक्षकों को मूल कॉपी नहीं मिली। BPSC द्वारा आयोजित शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के लिए नगर निगम समस्तीपुर नियोजन इकाई में प्रमाण पत्र की मूल कॉपी निर्गत करने के लिए आवेदन दिया गया, लेकिन नियोजन इकाई द्वारा बताया गया कि शिक्षकों के प्रमाण पत्र की मूल कॉपी गुम हो गई है। तो ये सारी बातें हैं और इससे कहा जा रहा है कि समस्तीपुर जिले के हजारों ऐसे शिक्षक हैं जिनकी नौकरी खतरे में है। उनकी नौकरी जा सकती है और जानी ही चाहिए क्योंकि फर्जी तरीके से इन्होंने नौकरी ली थी। कई सालों तक सरकार का पैसा इन्होंने खाया और वो भी बड़े ही चाव से खाया। नौकरी तो बेईमानी करके ले ली, फर्जी तरीके से ले ली, लेकिन अब जब इनका फोल्डर नहीं मिल रहा है तो अब इनकी नौकरी जाने का खतरा मंडराने लगा है। और ये कवायद, जैसा कि हमने आपको बताया कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद सालों से चल रहा है और उसी दौरान जो है तरह तरह की खबरें भी निकलकर सामने आ रही हैं, जिसके दौरान हमें यह खबर भी पता चली कि समस्तीपुर के हजारों ऐसे शिक्षक हैं जिनकी नौकरी पर अब तलवार लटकने लगी है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।